नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं कलावती शरण बाल अस्पताल, जो कि दिल्ली में स्थित है, बच्चों का अस्पताल है, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है। उसमें वैकेंसी आई हुई है डिफरेंट टाइप की। ये वैकेंसी आई है मेडिकल सोशल वर्कर की, एक्सरे टेक्नीशियन की, हेमोडायलिसिस टेक्नीशियन की, इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर की, डार्क रूम असिस्टेंट की, नर्सिंग अटेंडेंट की और धोबी की। इतने टाइप की वैकेंसी हैं। इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको दिल्ली में जॉब मिलने वाली है और आपकी सैलरी केंद्र सरकार के नियमानुसार आपको दी जाएगी। आज हम आपको इन वैकेंसी की पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, विज्ञप्ति जारी की है कलावती शरण बाल अस्पताल यानी कलावती शरण चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संस्थान है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत एक काम करता है। और इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको दिल्ली में ही जॉब करनी होगी। इसमें सबसे पहली वैकेंसी आपके लिए आई हुई है मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर सोशल वर्कर की, जिसके लिए आपको सैलरी मिलेगी लेवल 6 में, यानी आपको 35,400 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा और आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 45,000 रुपये महीने। एक वैकेंसी इसमें आई हुई है, एज लिमिट है 21 से लेकर 28 साल और रिलैक्सेशन एज पर रूल दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की, यानी आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक कुछ भी कर रखा हो और आपने डिप्लोमा कर रखा हो सोशल वर्क में, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कहीं का एक्सपीरियंस है 1 साल का तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी है एक्सरे टेक्नीशियन की, जिसके लिए लेवल 5 में वैकेंसी है, यानी आपको 29,900 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा। 2 वैकेंसी हैं। एज लिमिट है 21 से लेकर 31 साल और इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आप 10th पास होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का कम से कम रेडियोलॉजी में और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है 1 साल का तो उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो या तो आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, अगर 1 साल का डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगली वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं। तो ये आई है हीमोडायलिसिस टेक्नीशियन की, लेवल 4 में है, यानी 25,500 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। 4 वैकेंसी आपके लिए आई हुई हैं। एज लिमिट है 30 साल। इसके लिए आपने 12th पास किया हो, केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। तो वो कैंडिडेट जिनके पास 12th में केमिस्ट्री है वो अप्लाई करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने MLT में डिप्लोमा भी किया हो और हीमोडायलिसिस की ट्रेनिंग उन्होंने ली हो किसी भी हॉस्पिटल में कम से कम 1 साल की, और जहां हीमोडायलिसिस की कम से कम 8 बेड की यूनिट होनी चाहिए। या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस आपने कर रखा है हीमोडायलिसिस में, आपके पास है 8 बेड कम से कम यूनिट में होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है डाटा एंट्री टेक्नीशियन की, लेवल 4 में ये वैकेंसी है। एक वैकेंसी 18 से लेकर 27 साल एज लिमिट रखी गई है। इसके लिए आप 12th पास होनी चाहिए और आपने DOEC का O लेवल का सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा हो। और अगर आपने O लेवल नहीं कर रखा है और कोई और डिप्लोमा कर रखा है, कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो या तो O लेवल हो या फिर कोई और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, साथ ही आपकी 15,000 की डिप्रेशन की स्पीड होनी चाहिए डाटा एंट्री में। ये आपका कंप्यूटर पर टेस्ट लिया जाएगा। तो आप 12th पास होनी चाहिए, आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपने 15,000 की डिप्रेशन की स्पीड से डाटा एंट्री की आपको जानकारी होनी चाहिए। अगली वैकेंसी है डार्क रूम असिस्टेंट की, लेवल 3 में ये वैकेंसी है। एक वैकेंसी है, एज लिमिट है 21 से लेकर 30 साल। इसके लिए आप 10th पास होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए रेडियोग्राफी में। तो ये आपकी योग्यता मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं नर्सिंग अटेंडेंट की, यानी NA जिनको कहते हैं, वार्ड बॉय भी इनको कहते हैं। तो वार्ड बॉय की वैकेंसी जो है उसके लिए लेवल 1 में आपकी सैलरी रहने वाली है, यानी 18,000 प्लस अलाउंसेज आपको मिलेंगे और आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 25,000 रुपये महीने। 16 वैकेंसी आपके लिए आई हुई हैं। 18 से लेकर 27 साल एज लिमिट है। आप 10th पास होनी चाहिए और आपने फर्स्ट एड सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा हो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कम से कम 50 बेड के हॉस्पिटल में। तो वार्ड बॉय के लिए क्या क्या योग्यता है? आप 10th पास हो, आपके पास फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट हो और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कम से कम 50 बेड के हॉस्पिटल में। धोबी के लिए 2 वैकेंसी आई हुई हैं। सैलरी मिलेगी लेवल 1 में, यानी वार्ड बॉय के बराबर ही। इसके लिए 18 से लेकर 27 साल एज लिमिट है। आप 10th पास होनी चाहिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कपड़े धोने में। यह योग्यता आपके लिए मांगी गई है। अब हम बात कर लेते हैं अदर कंडीशंस की। तो फॉर्म जो है वो आपका ऑफलाइन भरा जाएगा, हम आपको फॉर्म भी दिखाएंगे आगे। तो आपका फॉर्म ऑफलाइन भरा जाने वाला है और ये आप बाई हैंड या फिर स्पीड पोस्ट या फिर सादा डाक से भेजेंगे, रजिस्ट्री नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको भरा हुआ आवेदन पत्र यानी फॉर्म कहाँ भेजना है और इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है।
तो इसकी लास्ट डेट रहेगी रोजगार समाचार में आने के 21 दिन के अंदर, और ये आ जाएगी 23/5 के रोजगार समाचार में, यानी 23 मई के रोजगार समाचार में आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी। और आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी 13 जून। 13 जून तक आपका भरा हुआ फॉर्म आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ ही डीडी के साथ पहुंच जाना चाहिए। या तो आप बाई हैंड जमा करा देना, या फिर साधारण डाक से, या फिर स्पीड पोस्ट से। तो या तो साधारण डाक से, या फिर स्पीड पोस्ट, या फिर बाई हैंड आप जमा कराएंगे। और कहाँ जमा कराएंगे? रिक्रूटमेंट सेल, रूम नंबर 103, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, 1st फ्लोर, ओल्ड बिल्डिंग, कलावती शरण चिल्ड्रन हॉस्पिटल, नई दिल्ली। यहाँ पर आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए 13 जून तक। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आप फॉर्म भेजेंगे, जो एनवेलप होगा उसका जिसमें आप फॉर्म रख के भेजेंगे, उसके ऊपर आप पोस्ट का नाम लिखेंगे और क्या लिखेंगे? और लिखेंगे अपनी कैटेगरी। तो पोस्ट का नाम और कैटेगरी आप एनवेलप के ऊपर लिखेंगे, साथ ही पता लिखेंगे जो भी है, और उसको आप 13 जून तक भेज देंगे, यानी 13 जून तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एक्सेसमैन को भरनी है 500 रुपये फीस, वहीं SC/ST वालों को देनी है 300 रुपये फीस। PH कैंडिडेट को कोई भी फी पे नहीं करनी है। फीस जो है वो DD के रूप में आप पे करेंगे, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, और DD जो बनेगा वो बनेगा द डायरेक्टर कलावती शरण चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, और ये पेबल होगा नई दिल्ली में। और आप DD के पीछे अपना नाम, पोस्ट के लिए अप्लाई किया वो, मोबाइल नंबर और कैटेगरी लिखेंगे। अब इस भर्ती के लिए एग्जाम की डेट नहीं आई है, तो आप भर्ती के एग्जाम की डेट के लिए स्किल टेस्ट जो भी है उसके लिए lhmc-hospital.gov.in पर रेगुलरली चेक करते रहना। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म के साथ आपको क्या क्या लगा के भेजना है। तो देखो, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, 10th के मार्कशीट भेजनी है, सर्टिफिकेट भेजना है, 12th की सर्टिफिकेट मार्कशीट, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट विद मार्कशीट, साथ ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो NOC, SC/ST OBC है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, और डिमांड ड्राफ्ट, EWS वाले हैं तो अपना सर्टिफिकेट, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ भी लागू हो वो आपको भेजना होगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसा रहने वाला है, यहाँ आप लिखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर, उसके बाद अपना पूरा नाम लिखेंगे ब्लॉक लेटर में, यानी कैपिटल लेटर में, यहाँ अपना फोटो चिपकाएंगे, यहाँ फादर्स हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फॉर्म भरने की लास्ट डेट को एज कितनी हो रही है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। इसके अलावा आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, जेंडर, नेशनैलिटी, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आप लिखेंगे। साथ ही आप परमानेंट एड्रेस भी लिखेंगे, और अपना पत्रवार का पता भी लिखेंगे, अपनी कैटेगरी लिखेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आप पहले एग्जाम लिखेंगे, कौन सा आपने पास किया, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, 10th से शुरू करके, ईयर, परसेंटेज, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, डिवीजन और रिमार्क अगर कोई हो तो वो आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आप DD की डिटेल भरेंगे, DD का नंबर और डेट, बैंक का नाम और अमाउंट। एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। इसके बाद लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स, आप फॉर्म के साथ क्या क्या लगा के भेजने वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद आप ये डिक्लेरेशन पढ़ेंगे, यहाँ डेट, प्लेस, यहाँ अपने सिग्नेचर, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब आप मेंशन कर देंगे। इस तरीके से आपको फॉर्म भर जाएगा। भरा हुआ फॉर्म आप बाई हैंड या फिर सादा डाक या फिर स्पीड पोस्ट से भेजेंगे। तो साथ ही ये थी जानकारी जो कलावती शरण चिल्ड्रन हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है बच्चों का, उसमें वैकेंसी आई हुई है डिफरेंट टाइप की। लास्ट डेट है 13 जून। आपका फॉर्म 13 जून तक पहुंचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।